नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। क्या हाल है के जरिए आज हम खास मुहिम लेकर पहुंचे हैं। ये मुहिम है उस स्थान को बचाने की, उस जगह को बचाने के लिए, उस इमारत को बचाने के लिए जो संगीत सम्राट किशोर दा से जुड़ी हुई हैं। किशोर दा जहां पैदा हुए और जहां आकर बस जाना चाहते थे। आइए चलते हैं हम किशोर दा के घर, और इस समय हम गांगुली हाउस में मौजूद हैं। इस गांगुली हाउस की बात करें, किशोर दा इसी घर में जन्म लिया था, उन्होंने पैदा हुए थे और 1987 में उन्होंने यहाँ पर कहा था कि वो इसी घर में आकर वापस बस जाना चाहते हैं। और उसी हम घर की बात करें, उसी इमारत की बात करें, उसी संगीत की स्थान की बात करें, तो आज वहाँ अब अपने अस्तित्व बचाने में ये जो दीवारें हैं, ये जो पिलर हैं, ये अपना अस्तित्व बचाने में खुद जुटे हुए हैं। खुद इसलिए जुटे हुए हैं क्योंकि इनको संवारने वाला अभी कोई नहीं बचा। हम इस समय मौजूद हैं किशोर दा के घर में। सबसे पहले हम एक आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, और तस्वीर की बात करें, किशोर दा की ये तस्वीर है। उसमें जो अंकित है फूलों के रंग से, दिल की कलम से हमने लिखी एक पाती। ये पाती अभी भी यहाँ पर मौजूद है उनकी यादों के जरिए। आप ये देख पा रहे हैं किशोर दा की तमाम जो यादें हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक नज़र डालेंगे हम, जो नज़र की बात करें हम घर पर, और आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, तस्वीरों में देखिए ये किशोर दा का मकान, ये किशोर दा का वो आशियाना जहाँ पर किशोर दा पैदा भी हुए थे, जहाँ पर आया जाया करते थे, और जो उन्होंने कहा था कि वो अब यहीं बस जाना चाहते हैं। हमारे साथ इसी की हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो किशोर दा का जो घर है उसकी जो हालत है वो मेंटेनेंस मांग रही है। उसको बचाने के लिए हम ये मुहिम लेकर आए हैं। सबसे पहले साहब आपसे शुरुआत करेंगे, ये जो किशोर दा का घर है इसका क्या हाल है? निश्चित तौर पर किशोर दा एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने गायकी ही नहीं, हर फन में अपनी कला का जादू बिखेरा और खंडवा का नाम देश विदेश में रोशन किया। ऐसी महान हस्ती को नमन है। और हम सभी संगीत प्रेमी और किशोर प्रेमी, पूरे देश भर के संगीत प्रेमी, किशोर प्रेमी ये चाहते हैं कि शासन द्वारा यहाँ पर उनकी समाधि तो बना दी गई है, स्मारक भी बना दिया है, लेकिन जो आज जहाँ पर वो किशोर दा पैदा हुए, किशोर दा अनूप कुमार जी, अशोक कुमार जी, जी, ये जो किशोर दा का घर है इसका हाल क्या है? इसका हाल पूरी तरह से बेहाल है। हम देख रहे हैं कि आप पूरी जर्जर है। कभी भी किसी दिन ये बारिश में पूरी तरह ढह जाएगा और किशोर दा का यह मंदिर कहीं न कहीं टूटकर बिखर जाएगा। ये सब संगीत प्रेमियों के लिए एक निराशा का कारण होगा। हम ये चाहते हैं कि किशोर दा का जो ये पुश्तैनी मकान है, चूँकि हालांकि शासन से हमारे प्रयास लगातार चल रहे हैं, लेकिन शासन का ये कहना पड़ता है कि 2 कदम वो उनके परिवार वाले चले, क्योंकि उनके परिवार ये मकान को पूरी तरह छोड़ चुके हैं। पूरी कहानी समझेंगे किशोर दा की, लेकिन आपसे जानते हैं क्या नाम है आपका? मैं सुरेंद्र सिंह सोलंकी। सोलंकी साहब, ये किशोर दा का जो घर है, ये जो संगीत का मंदिर है, इसका हाल क्या है? उसका हाल बहुत बेहाल है। कई वर्षों से हमारा यहाँ एक संगठन बना हुआ है, किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच जी। उस मंच के माध्यम से भी और अन्य माध्यमों से भी, मीडिया के माध्यम से भी इस बात को उठाया गया है कि इसका कुछ न कुछ तो हल निकाला जाए। उसमें प्रशासन, मध्य प्रदेश शासन भी इसमें कोई मदद करे और उसके लिए पहल करे, तो शायद है कि ये इतनी अच्छी इमारत जो है, जो अभी खंडर हो चुकी है, उसको बचाया जा सके। ये जो बारिश का दौर चल रहा है, आपको क्या लग रहा है, कहीं किसी दिन कोई संकट तो नहीं है? किसी दिन कोई खतरा यहाँ पर नहीं आ जाए, इसलिए मन में सबको, पूरे खंडवा वासियों को और जो भी इसके प्रेमी, उनके मन में यही है कि किसी दिन ये बैठ न जाए बारिश में। ऐसे हालात दिख रहे हैं? दिख रहे हैं। पीछे आपने देखा नहीं है, हम लोग तो आज 10-15 साल से यहाँ गए हैं, और कई कलाकार जो आते थे बॉम्बे से भी, अन्य जगह से भी, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, और वो उनकी मांग यही होती कि हमको यहाँ उनका ऊपर का मकान बताया जाए। कई बार तो मैं 2-3 बार तो मैं लेके गया हूँ, लेकिन उसके बाद अब प्रतिबंध है। अब इतना है कि अगर आदमी वहाँ से चढ़ेगा चढ़ाव पर तो वो बैठ जाएगा। यानी सीढ़ियाँ चढ़ी तो कभी भी बैठ सकती है, बैठ सकता है। ये जो यहाँ पर इसके जो चौकीदार है, तो ये हम समझें कि किशोर दा का जो मकान है, यदि हम दूसरे मंजिल की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो कभी भी वो बैठ सकती हैं। इस तरह के हालात हैं। और ये किशोर दा के हम जो घर है, जो उनका निवास हुआ करता था, हम उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम देखें कि दीवारों ने जो पलस्तर है वो छोड़ दिया है पूरी तरह से, और अब बारिश का समय है, तो ऐसे में जो संगीत प्रेमी हैं, जो किशोर दा को चाहने वाले हैं, वो चिंतित इस बात को लेकर हैं कि आखिरकार ये जो इमारत है
ये जो घर है, जो संगीत का मंदिर है, इसे कैसे बचाए रखा जाए, इस बात को लेकर चिंता है। लेकिन हम इससे पहले एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, किशोर दा यहाँ पर वापस आकर बस जाना चाहते थे, और किशोर दा जो आखिरी बार अपने दिल की बात जिनसे कहकर गए थे वो हैं सीताराम। किशोर दा के जो पूरी उस समय से ही उनके साथ रहा करते थे, और कहें कि उनकी पूरी जो देख रेख है सीताराम जी ही करते थे। सीताराम जी, आपको बहुत बहुत सीताराम। सीताराम जी मेरा नाम है साहब जी। साहब आते थे 2-4 साल में एक चक्कर यहाँ मिल जाते थे। आखिरी में 87 में भी आए थे। बोल रहे थे कि अब खंडवा में रहेंगे, कुछ दिन बम्बई में रहेंगे, इतना बोल के चले गए बस। वो आखिरी शब्द सुने थे आपने उनके? जी, रूबरू आमने सामने आखिरी शब्द थे उनके वो? हाँ, आमने सामने बातचीत हुई ना। तो ये सीताराम जी, दरअसल सीताराम जी किशोर दा की सेवा करते थे, उनके परिवार की सेवा करते थे, और सीताराम जी को बोलकर किशोर दा गए थे 1987 में कि वो अब मुंबई के बाद यहाँ भी आकर बसना चाहते हैं। कुछ दिन मुंबई में गुजारेंगे और कुछ दिन उनके पैतृक मकान जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, जो उनकी जन्मभूमि है, वहाँ पर आकर वो बसेंगे। ये अपने दिल की बात कह कर गए थे, लेकिन इस बात को कहे हुए पूरे 15 दिन भी नहीं हो पाए थे और किशोर दा इस दुनिया को छोड़कर अलविदा हो चुके थे। साहब, किशोर दा चाहते थे कि इस जगह, इस स्थान पर जहाँ पर जन्म हुआ है, यहाँ कर रहेंगे। वो उनने अपनी दिल की बात सीताराम जी से कही थी, लेकिन आपको लग रहा है कि किशोर दा जब देख रहे होंगे कि वो जहाँ बसना चाहते थे वो स्थान कैसा है आज? यकीनन अगर हम सोचें अगर इस बात को कि जो व्यक्ति खंडवा को और इस मकान को और इस भूमि को इतना प्यार करता हो, मुझे लगता है पूरी दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जिसने अपनी विल में लिखा हो कि जब मैं जाऊं तो मेरी बॉडी को मेरी माटी में लेकर जाना। उनकी बॉडी खंडवा आई थी और उनकी हमेशा ये इच्छा रही थी कि मैं खंडवा में बस जाऊंगा, दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे। आज अगर वो देखते होंगे तो यकीनन उनकी आत्मा शायद रोती ही होगी कि उनका ये मकान आप देख रहे हैं साहब, आप पूछ रहे हैं भी हाल कहानी क्या है इस मकान की? कहाँ गुत्थी कहाँ उलझी है? गुत्थी कहीं नहीं उलझी। गुत्थी इतनी है कि ये मकान, चूंकि किशोर दा का मकान हमारी नज़र में है, लेकिन जो हमारे सामने बात आई है कि ये मकान के बंटवारे हुए हैं। ये मकान अनूप कुमार जी के बेटे अर्जुन के हिस्से में गया है। अमित कुमार, सुमित कुमार जो उनके बेटे हैं, वो खंडवा की तरफ रुख नहीं करते हैं। हमने कई बार पैसे देकर बुलाने का प्रयास किया, एक बार उन्होंने हामी भरी, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मना कर दिया। पता नहीं उनका परिवार अगर एक कदम बढ़ा ले तो सरकार से हमारी बात हुई है, हमने कई ज्ञापन दिए हैं। सरकार ने ये हमें कहा भी है कि अगर वो इस मकान को देना चाहें तो इसकी जो भी कीमत है वो सरकार देने को तैयार है और यहाँ पर संग्रहालय बनाने को तैयार है। गुत्थी कहीं नहीं उलझी। अगर उनका परिवार एक कदम आगे आ जाएगा तो पूरा शहर उनके साथ है। आपकी कभी चर्चा हुई सरकारी स्तर पर, प्रशासन स्तर पर? अभी अमित कुमार जी से लास्ट करीब 4 साल पहले चर्चा हुई थी कि मैं यहीं आ रहा हूँ, लेकिन अचानक उनने 3 दिन पहले ही प्रोग्राम को डिसमिस कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। और हम लोग किशोर प्रेरणा मंच के माध्यम से बहुत वेट करते रहे कि आपका उद्देश्य क्या था बुलाने का? उद्देश्य यही था कि इस मकान को एक अपना सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बनाना है इस मकान को, और जो जर्जर अवस्था है उसको बराबर मेंटेन करना, क्योंकि बीच बीच में खबर भी ये उड़ रही थी कि ये मकान बेच दिया गया है। कहीं ये न्यूज़ के माध्यम से भी पता लगता था और अर्जुन कुमार ने अपना हिस्सा भेज दिया है। इसलिए हम उनको बुला के धरोहर के एक स्थायी धरोहर बन जाए, हमारा उद्देश्य यही था। उसके अंदर पूरा यानी समझो ऑल ओवर इंडिया जो भी किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के माध्यम से जो भी उनके प्रेमी थे वो सब यही राजी थे कि उनको भारत रत्न भी दिया जाए। दरअसल हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो किशोर दा के इस आशियाने को इस सपने के घर को बचा कर रखना चाहते हैं। दरअसल एक बार फिर हम तस्वीर देखें, आप ये तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरह से यहाँ के जो स्थिति बनी हुई है। जो एक बात कही जा रही है कि बारिश में अब चूंकि जो दीवारें हैं प्लास्टर पूरी तरह से छोड़ चुकी हैं। हम ऊपर की तस्वीर आपको दिखाएं। किशोर दा जहाँ रहा करते थे, आप देखिए कि जो दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, वो पूरी तरह से यहाँ पर जर्जर हो गई हैं, टूट गई हैं। मेरे साथ हमारे स्थानीय साथी हैं इमरान खान। इमरान, यही है किशोर दा का घर? ये तो खिड़कियों में बात करें तो खिड़कियाँ बची ही नहीं हैं यहाँ पर।
देखिए बिल्कुल बहुत ही खस्ता हाल में है और ये कहीं ना कहीं एक दुख का विषय भी है, क्योंकि किशोर दा का जो बचपन है वो कहीं ना कहीं यहीं पे बीता है। वो जो अपनी बचपन की यादें, इसी गलियारों में वो खेलते थे बचपने में, तो कहीं ना कहीं एक दुख का विषय है। क्योंकि आप देख सकते हैं मकान की जो हालत है, इस मकान को लेकर कई बार निगम ने नोटिस भी चस्पा किया है, क्योंकि यहाँ से लोगों को आने से रोका भी जाता है, क्योंकि ये मकान जो है किसी भी वक्त ढह सकता है। किसी भी वक्त ढह सकता है। ये देखिए कैसे इसको एक एक जो किशोर दा की यादें हैं उन्हें किस तरह से संजोने का प्रयास किया है उन लोगों ने, जो संगीत प्रेमी हैं, जो किशोर दा को चाहते हैं, जो किशोर दा। देखिए एक और हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, आप इस तस्वीर को देखिए साहब। ये जो स्थान हम देख पा रहे हैं, कौन सा स्थान है ये हमारे हरपन मुला कलाकार किशोर दा का मकान है, जहाँ ऊपर ही उन्होंने जन्म लिया था। और आज देखो लो क्या हालत हो रही है, क्योंकि वो एक बार फिर हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप दरअसल जो तस्वीर देख रहे हैं ये वो स्थान है जहाँ पर किशोर दा का जन्म हुआ था। जी, किशोर दा का यही जन्म हुआ था। लेकिन देखा हमने कि जो उनके जब बंटवारे हुए हैं, बंटवारे के कारण वो कोई भी परिजन उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बस उनको दिमाग में ये है कि जो दुकानें आप देख रहे हैं, जहाँ पर जन्म हुआ था वो तो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, पूरा जर्जर हो चुका है। उनका पलंग भी पूरी तरह से टूट चुका है। अब देवस्थान भी, भगवान की मूर्ति भी वहाँ रखी हुई है, जहाँ पर वो पूजा अर्चना करते थे, वो स्थान की भी हालत बहुत खराब होती जा रही है। भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान है वहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दिन भी आप देखिए कि बस कितना सा रह गया है। एक बरसात तेज से आएगी और ये पूरा का पूरा ढह जाएगा। ऐसी स्थिति बन सकती है। बिल्कुल ऐसी स्थिति बन सकती है। जो यहाँ पर आपने कभी सर्वे कराया, किसी जो एक्सपर्ट हैं, जो इंजीनियर्स हैं? नगर निगम से बराबर नोटिस लग रहे हैं। जो टूटे हुए मकान रहते हैं, जो जान का खतरा रहते हैं लोगों के लिए, वो बराबर नगर निगम द्वारा नोटिस चस्पा होता है कि मकान जर्जर है, यहाँ से आसपास कोई निकले नहीं। ये सब चीज़ें सूचना उनके परिजनों को तो बराबर नगर निगम नोटिस देने के माध्यम से पहुँचा भी रहा है। शासन प्रशासन, चूँकि मैं भाजपा का प्रवक्ता भी हूँ, मुख्यमंत्री से लेकर संस्कृति मंत्री तक पूरी की पूरी चर्चा है। सिर्फ उनका ये कहना है कि 2 कदम यदि वो उनके कदम यदि आगे बढ़ा देते हैं परिजन, तो निश्चित तौर पर किशोर दा का यहाँ पर एक भव्य स्मारक हम बना के देंगे, क्योंकि उन्होंने समाधि का निर्माण भी किया है, स्मारक भी बनाया है। तो इस मकान को किसी भी हालत में वो जर्जर नहीं होने देंगे, क्योंकि संगीत का ये मंदिर है और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इसको यहाँ पर बना के उन्होंने को सरकार तैयार है। लेकिन 2 कदम, क्योंकि उनकी प्राइवेट संपत्ति है। बार बार कह रहे हैं 1 कदम आगे बढ़े, 2 कदम आगे बढ़े, कैसे बढ़ेंगे जब तक बात नहीं होगी, मुलाकात नहीं होगी? ये हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं और 2-3 साल पहले अमित कुमार जी से मिलकर के भी आए थे और उन्होंने आने का प्रोग्राम पूरा तय किया था। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने अपना चेंज किया। कितना बड़ा है ये? टोटल स्क्वायर फीट की बात करें तो 26-27 जी 6,755 स्क्वायर फीट है। 6,755 स्क्वायर फीट। जी हाँ। कहीं कोई अतिक्रमण वगैरह तो नहीं हुआ? कुछ भी नहीं है। ये तो समझ लीजिए कि सिर्फ एक भगवान का हाथ है किशोर कुमार जी का, तो ये मकान बचा हुआ है। ये तो उम्मीद नहीं है कि एक बारिश भी झेल पाए। मतलब बरगद का पेड़ है जिसके कारण थोड़ा सा टिका हुआ है, नहीं तो कब से गिर जाता। किशोर जी यहाँ पर मौजूद हैं बरगद के पेड़ के रूप में। आज उनका पलंग है, आज उनकी फोटो है, आज उनका पूजा का स्थान है। वो इसीलिए मकान समझ लो कि कुछ उनके आशीर्वाद से बचा हुआ है। कि खंडवा वाले जो इतना मुझे प्रेम कर रहे हैं मेरे इतने वर्षों के बाद भी जाने के बाद, क्योंकि खंडवा वालों का नाम भी हमेशा वो किशोर दा तो कहे ही गए ना, अलविदा नहीं इस दुनिया से केवल भटकी है खंडवा वाले भी कभी अलविदा ना कहेंगे उनको, और हमेशा अपने दिल में बसाए रखे हुए हैं। इसलिए शायद उन्होंने अपनी रूह से एक ताकत छोड़ी हुई इस मकान में कि वो मकान बचा रहे हैं। मतलब चूंकि अब बारिश का समय है, अब आप जो समिति है, आप जागरूक लोग हैं, क्या करने जा रहे हैं आप? बारिश के समय में बस अभी सबसे यही फिर से हुई प्रशासन वाले, अब चूंकि अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसलिए हम अभी बिल्कुल माने समझो बात नहीं कर सकते। चूंकि 16 तारीख के बाद फिर से वही मुहिम छेड़ी जाएगी, जिससे ये फिर से एक ये मुद्दा उठाया जाए। देखिए नए सिरे से मुहिम छेड़ी जाएगी। मुहिम इस बात को लेकर छेड़ी जाएगी कि जो किशोर दा का घर है, ये सांस्कृतिक धरोहर है, इसे अब तक कहा जा रहा है, लेकिन ये घोषित हो जाए, सरकार के अधीन हो जाए या फिर परिवार की पूरी तरह से अधीन हो जाए। कुल मिलाकर जहाँ पर किशोर दा पैदा हुए हैं, जहाँ पर खेले हैं, जहाँ पर उन्होंने चलना सीखा था, जहाँ पर वो घुटने चले थे, इसे बचाया जा सके। अब क्या मुहिम शुरू होने जा रही साहब? अभी भी संभावना है कि विशेष गढ़पाले जी जो कलेक्टर थे खंडवा में, उन्होंने किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के अध्यक्ष रणवीर सिंह चावला और मैं सचिव नारायण भाई थी, हम दोनों यहाँ से बॉम्बे गए। बॉम्बे में अनूप कुमार जी के
बेटे से मिले, वहाँ पे बात हुई, वो उनके सीए के पास भी हमको लेके गए और उन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया और उन्होंने बताया भी। लेकिन वो कुछ ही दिनों बाद कलेक्टर साहब का जो ट्रांसफ़र हो गया, कलेक्टर साहब से संस्कृति मंत्रालय से उसकी बात भी हुई थी और वो प्रक्रिया अभी भी। कलेक्टर तो बदल जाएंगे, हाँ, लेकिन कुर्सी थोड़ी बदलेगी। हाँ, कुर्सी नहीं बदली, बाकी उस समय की जो है ऐसा लग रहा था, संभावना थी। और अभी भी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से संभावना समाप्त नहीं हुई है। अभी भी अगर हम जो है पहल करें तो उस पर आ सकते हैं कि अगर वो आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं है कि वो डोनेट करें, वो ये चाहते हैं कि इसके बदले में हमको पैसा मिले, और अगर गवर्नमेंट पैसा देती है उसके अनुकूल तो संभावना अभी भी मुलाकात होगी तो फिर बात भी होगी मुलाकात। इसका फिर से हम एक बार पुनः प्रयास करेंगे कि उनके परिवार से वास्तव में जिसके अर्जुन जो है उनके आधिपत्य में है उनसे मिलकर और उसके आगे की चर्चा, यानी मुहिम रंग लाएगी। हाँ, मुहिम रंग लाएगी निश्चित रूप से। पहले भी लाए थे और संभावना उस टाइम हुई थी, लेकिन अचानक कलेक्टर साहब जिनके थ्रू बात हुई थी उनका ट्रांसफर हो जाने की अभी फिलहाल तबादला हो गया था, कुछ रुक गया था। क्या नाम है साहब आपका? हरवंत सिंह कुकरेजा। आप चाहते कि आपका दिल क्या कह रहा है? तो हमारा दिल तो ये कहता है कि ये संपत्ति जो है ये सांस्कृतिक विभाग के पास ही रहे और ये हैंडओवर हो जाए, ये मुझे मनाया जाए किसी तरह से। मतलब मुहिम कभी रुकेगी नहीं और इसको बचा के ही हम लोग हर दर माने समझो। आपके दिल में बहुत कुछ है, उथल पुथल कर रहा है, आप इशारा भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हमारे मतलब मध्य प्रदेश शासन के लिए हम बात करें तो पूरी तरह से वो तैयार है। अभी तीन दिन पहले ही खंडवा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे और उन्होंने इस किशोर दा के नाम से जो गौरव दिवस पूरे प्रदेश में मन रहा है, उनके जन्म दिवस पर खंडवा में गौरव दिवस मनाएंगे और बोले मैं खुद यहाँ आऊँगा, 4 घंटे सिर्फ किशोर को दूंगा। और हमको ये पूरी आशा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब ये 4 अगस्त को आ रहे हैं और गौरव दिवस उनका मना रहे हैं तो ये मकान का भी कुछ न कुछ करेंगे, चाहे उनका परिवार 15 करोड़ मांगे या 20 करोड़ हमारे मुख्यमंत्री देंगे और इस धरोहर को बचाएंगे। साहब, डिमांड बहुत बड़ी है आपकी, इतना तो कर सकते हैं। बहुत आसानी के साथ में मुख्यमंत्री अगर चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि इस कार्यक्रम को हम लगातार कर इसको एक स्मारक बनाया जाए, क्योंकि शासन जो चीज़ चाहता है वो करके रहता है और बहुत आसानी के साथ रहता है। और जब खंडवा की पब्लिक का दिल है, खंडवा ने जो 4 अगस्त का दिन है उसको खंडवा के गौरव दिवस के रूप में चुना है। हम समझना चाहेंगे, इस घर में बिजली है? अभी फिलहाल तो बिजली वगैरह कुछ भी नहीं है इस घर में। बिजली भी नहीं है। वो सीताराम जी ही सब, क्योंकि अभी कैसा किसके बिजली है यहाँ पर? है एक समझ कि सीताराम जी, यहाँ पर बिजली है, लाइट है क्या? नहीं। अबे लाइट है ना? लाइट नहीं है, लाइट नहीं है। हम दरअसल समझने का प्रयास कर रहे थे कि अभी यदि बिजली है तो बिजली का बिल किसके नाम आता है, लेकिन फिलहाल हम बात करें तो जो सीताराम जी बता रहे हैं, जो इस घर की देखरेख करते हैं, जो रखवाली करते हैं, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बिजली नहीं है। और आप ये तस्वीर देखिए कि जो कभी बिल किशोर दा के परिवार के नाम से आया करता था बिजली का, आज बिजली भी वो लंबे समय से कटी हुई है। अभी हमने किशोर दा के घर की हालत देखी और हम गांगुली हाउस से ज़रा बाहर निकलते हैं और आपको उन गलियों में ले चलते हैं, उन इलाकों में ले चलते हैं, उन दुकानों पर ले चलते हैं जहां पर किशोर दा अपने परिवार के साथ जाया करते थे जब बड़े हो चुके थे किशोर दा, और जिन गलियों में आया करते थे। साहब, इससे हम घर के बाहर की बात करें, गांगुली हाउस, इन्हीं गलियों में खेले हैं किशोर दा? इन्हीं गलियों में। ये बॉम्बे बाजार उस समय का तो बिल्कुल फेमस एरिया था जी। यहाँ के सिवा बॉम्बे बाजार में यहाँ पे एक रंगरेज वालों की दुकान थी, बरगद का पेड़ था यहीं पे कॉर्नर में, और रंगरेज बैठा था, उनके बिल्कुल माने समझो बचपन के मित्र थे, बाल सखा जिसको बोलते हैं, बचपन के मित्र थे। यहीं पे पूरा उनके साथ खेलते थे। यहाँ से वो दूध की जलेबी की दुकान पे जाया करते थे। और यही बाजू में रमणीक भाई मेहता जी का भी निवास है कि जो उनके बाल सखा हुआ करते थे। और भाई यही एरिया था जिसमें किशोर कुमार का बचपन खेलते कूदते हुए दौड़ा है, मतलब, और उन्होंने बहुत हंसी खुशी से गुजारा है, मतलब यही वो घंटाघरी तक समझो पूरा खंडवा था। इसके यहाँ कहीं दूध जलेबी बड़ी फेमस है, ये लाला जलेबी वाले रहे हैं। आप तो वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर किशोर दा दूध जलेबी उनको पसंद थी और जहाँ पर मिला करती थी, आज भी मिलती है। खंडवा की बात करें तो यहाँ पर संगीत का ये शहर है, संगीत सम्राट का शहर है और यहाँ पर लगातार संगीतकार हैं वो निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? तोरल बख्शी।
क्या आप कुछ गुनगुना पाएंगे किशोरदा के लिए? इस इमारत को, इस धरोहर को हमको बचाना है। बिल्कुल, क्यों नहीं। जिनकी वजह से हमको एक पहचान मिली है, हमारे शहर को पहचान मिली है, उनके लिए हम आज ही क्यों जीवन भर गुनगुना सकते हैं जब तक हमारी सांसें हैं। तो क्या गुनगुनाएंगे इस समय आप? ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है जादू, ये जीवन है। ये जीवन है, यही है खुशियाँ, यही छाप धूप है। और इसी छाप धूप को एक करते हुए जो किशोरदा को चाहने वाले हैं, उनको जो प्यार करने वाले हैं, इन गलियों को बता रहे हैं जहाँ पर किशोरदा निकले हैं, उस इमारत को सहेजने के लिए, उस धरोहर को सहेजने के लिए जो कि किशोरदा की धरोहर है और आपके रग रग में बसी है। अब मुहिम जो शुरू करने की बात हो रही है, क्या इसके लिए जो संगीत प्रेमी